मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे अध्याय नंबर 10 में जो सुभाषितम मीठे वचन चल रहे हैं उनमें हमारे 5 श्लोक हो गए थे। अब हम 5 का एक बार दोबारा देखते हैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुतमा गुरु शुश्रूर सुरधिगच्छति, कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु सेवापरायण गुरु में जो भी स्थित ज्ञान होता है उसको भी प्राप्त कर लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेते गर्हित इव केशेषु मर्त्यूनाम धर्म आचरेत। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत गर्हित इव केशेषु मर्त्यूनाम धर्म आचरेत। प्राज्ञ का मतलब विद्वान होता है। अजरामरवत का मतलब है अजर व अमर के सम्मान होता है। अर्थ का मतलब धन होता है। चिंतित का मतलब विचार करना होता है। मृत्यु नाम का मतलब मृत्यु के द्वारा केश ग्रहित, मृत्यु ने केश पकड़ रखे हैं ऐसा मान करके धर्म आचरित, धर्मपूर्वक आचरण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर एवं अमर के समान मान करके विद्या एवं धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। कि बुद्धिमान जो भी व्यक्ति होता है उसको अजर एवं अमर के समान मान करके विद्या एवं धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। तथा मृत्यु ने केस पकड़ रखे हैं ऐसे समझ लेना चाहिए कि मृत्यु है वो उसके सिर के ऊपर मंडरा रही है, अर्थात मृत्यु ने केस पकड़ रखे हैं, मृत्यु उसके बिल्कुल ही निकट है ऐसा मान करके धर्म का आचरण भी करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तैक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तैक्तलज्जः सुखी भवेत्। प्रयोगेषु का मतलब व्यवहार तथा व्यापार, आहार भोजन होता है, तैक्तलज्ज लज्जा से रहित होता है। धन धान्य के व्यवहारों अथवा व्यापारों में और विद्या का संग्रहण करने में तथा भोजन एवं व्यवहार में लज्जा रहित होकर सुखी होना चाहिए। अर्थात इन चीज़ों में हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। धन धान्य के व्यवहारों में, व्यापारों में, विद्या को इकट्ठा करने में और भोजन करने में हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। लज्जा रहित रहना चाहिए, वही सुखी रह सकता है। अर्थ धन धान्य के लेन देन में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में तथा व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता है वही मनुष्य सुखी रहता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति प्रेषाम पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य, खल होता है दुष्ट व्यक्ति, मदाय अभिमान या घमंड, परेशान दूसरों के, पर पीड़नाय दुख देने के लिए, साधु सज्जन व्यक्ति। खल का मतलब दुष्ट होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति प्रेषाम पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है। इसमें बताया गया है कि दुष्ट आदमी के पास विद्या आ जाए तो किसके लिए होती है, उसके पास धन आ जाए तो वो किसके लिए काम में लेगा, और उसके पास शक्ति होगी तो वो किस काम में लेगा। इसी प्रकार से दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की यहाँ तुलना की गई है कि दुष्ट आदमी के पास यदि विद्या आ जाएगी तो वो विवाद करने के लिए लेगा, और धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए। किंतु ये तो दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या आ जाएगी तो वो विवाद करेगा, और दुष्ट व्यक्ति के पास धन आ जाएगा तो वो घमंड करेगा।
और दूसरे व्यक्ति के पास शक्ति आ जाएगी, बल आ जाएगा, तो वो दूसरे लोगों को पीड़ित करेगा। और सज्जन व्यक्ति के पास यदि विद्या आ जाएगी तो वो सज्जन विद्या का प्रयोग दूसरे लोगों को ज्ञान देने के लिए करेगा। और सज्जन व्यक्ति के पास धन आ जाएगा तो वो दान देने के लिए धन का प्रयोग करेगा। और सज्जन के पास यदि शक्ति होगी तो वो दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग करेगा। यहाँ पर दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की अलग अलग तुलना की गई है। कलह है सर्पम मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो बिलौ मात्राणि पश्येनपि न पश्यन्ति। कलह है सरस मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो बिल्लव मात्राणि पश्यन्ति अपि न पश्यति। इसमें कलह है दुष्ट व्यक्ति, सरस मात्राणि सरसों के समान, परिच्छिद्राणि दूसरों के दोषों को, पश्यति देखता है, आत्मन है अपने, बिल्लव मात्राणि बिल के फल के समान। दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी दूसरे के दोषों को देखता रहता है। कि दुष्ट व्यक्ति कोई भी है वो दूसरे के यदि छोटे छोटे भी दोष होंगे ना, उन सारे दोषों को, जो सरसों के दाने होते हैं उनके समान छोटे छोटे दोषों को भी वो देखने लगता है। किंतु अपने बिल का जो पेड़ होता है उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, बिल के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है। उस खुद के दोष हैं वो इतने बड़े बड़े हैं, जैसे बिल्व पत्र होता है ना, उसके जो फल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इतने बड़े बड़े दोषों को भी नहीं देखता है। और दूसरे आदमियों के जो दोष होते हैं वो चाहे सरसों के दाना होता है, राई बोलते हैं जिसको हम, उसके छोटे छोटे दोषों को भी देखता है और अपने दोषों को वो अनदेखा कर देता है, अपने दोषों को वो कभी देखता भी नहीं है। शोक अराति प्रीत्राणम परति विस्तरम भाजनम केन रतनमिदं श्रेष्ठम मित्रमित्येरक्षरम दिव्यम। शोक राति प्रीत्राणम प्रीति विस्तरम भाजनम केन रतनमिदं श्रेष्ठम मित्रमित्येरक्षर दिव्यम। शोक राति प्रीत्राणम, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रीति विभाजनम प्रेम और विश्वास का पात्र, अक्षर दिव्यम मी और त्रय इन दो अक्षरों वाला, श्रेष्ठम बनाया गया है मित्र। शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला और प्रेम व विश्वास का पात्र मी और त्रय इन दो अक्षरों वाला रत्न किसने बनाया है? देखो, शोक रूपी शत्रु से तो रक्षा करने वाला, प्रेम व विश्वास का पात्र मी और त्रय इन दो अक्षरों वाला रत्न किसने बनाया है? अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल बताया गया है कि मित्र होता है वही सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रिये वादिनम व्रजयेत्तादृशं मित्रम विष्कुम्पयो मुखम। प्रोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रिये वादिनम व्रजयेत्तादृशं मित्रम विष्कुम्पयो मुखम। प्रोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्ये हंतारम काम बिगाड़ने वाले को, प्रत्यक्षे सामने या प्रकट, प्रियवादिनम मधुर बोलने वाला, पयो मुखम जिसके मुख भाग पर दूध हो, पय दूध को कहा गया है। विषकुंभ जहर से भरे हुए गड्ढे को कहा गया है। व्रजयते मतलब त्याग देना चाहिए। पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले, जिसके ऊपर अर्थात मुख भाग पर दूध लगा हो, ऐसे जहर से बड़े गड्ढे के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। अर्थात हमारे पीठ पीछे जो वार करता है और हमारे सामने हमारी बुराई करता है, तो हमें ऐसे मित्र की कोई ज़रूरत
नहीं होती है उस मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। अनुकूले विद्योदेयं यतः पुरीयतः हरि प्रतिकूले विद्योदेयं यतः सर्वहरिषेति। अनुकूले विद्योदेयं यतः पुरीयतः हरि प्रतिकूले विद्योदेयं यतः सर्वहरिषेति। विद्यो भाग्य के, अनुकूले अनुकूल होने पर, देयम देना चाहिए, प्रतिकूले विपरीत होने पर, यतः क्योंकि, पुरीयता देने वाला, हरि ईश्वर, हरिषेति छीन लेगा। भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए कि हमारा भाग्य है उसके अनुकूल होने पर हमें दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। हमें जो देता है वो कौन देता है? भगवान ही देता है। तो भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला ईश्वर है। भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए। हमारा भाग्य विपरीत चल रहा है तो उस समय भी हमें दान देना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। अर्थात भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दान देना ही चाहिए। हमारे दिन अच्छे हों या बुरे हो, हमें दान करना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला है और ईश्वर ही छीनने वाला है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्मस्ततः परम तप है। अहिंसा परमं सत्यम, ये तो धर्म है परिवर्तते है। अहिंसा परमो धर्म है तथा अहिंसा परम तप है। अहिंसा परमं सत्यम, ये तो धर्म है परिवर्तते। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है मन, वचन और कर्म से प्राणियों को पीड़ित न करने का भाव। अहिंसा कभी भी हिंसा नहीं करना। परम मतलब सबसे सर्वोच्च, तप तपस्या, परिवर्तते परिवर्तित होता है या चलता है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा सर्वोच्च तपस्या है, अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है। यहाँ पर अहिंसा के बारे में बताया गया है कि अहिंसा होती है वही सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा है वही सर्वोच्च तपस्या है, अहिंसा है वही सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि जिस अहिंसा से ही धर्म चलता है, अर्थात मन, वचन एवं कर्म से प्राणियों को पीड़ित न करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म, तप व सत्य होता है। इसलिए हमें कभी भी अहिंसा नहीं, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी को नहीं सताना चाहिए, मन, कर्म, वचन से किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए। यही हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म, तप एवं सत्य है। आतयायिनम आयांतम हन्या देवा विचारयन, नातयायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आततायिनम आयांतम हन्या देवा विचारयन, नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आयांतम आते हुए को, आतायिनम आताई को, अविचार्यन बिना विचारे, हन्यात मार देना चाहिए, हंतु मारने वाले को। आते हुए आताई को, आतंकवादी को बिना विचारे के मार देना चाहिए। आताई का वध करने में मारने वाले का कोई भी दोष नहीं होता है। हमें कोई भी आतंकवादी अर्थात दुष्ट व्यक्ति दिखाई देता है, आतंकवादी दिखाई देता है, तो हमें उसे मार देना चाहिए। उसको मारने में हमारा ही भला है और उसको वध करने में कोई भी हमारे ऊपर दोष नहीं लगता है। गोपाल सांगिक है, कृष्ण है, रामो वानर सांगिक है, सिद्धि क्षुधा सिंह को बुद्ध है, महात्मानो ही सांगिका। गोपाल सांगिक है, कृष्ण है, रामो वानर सांगिक है, सिद्धिर क्षुधा सांगिको हो बुद्ध है, महात्मानो ही सांगिका। गोपाल सांगिक का मतलब ग्वालों के संगठन से संबंध, वानर सांगिक है मतलब बंदरों के संग से संबंध, सिद्धिर सांगिक का मतलब श्रेष्ठ भिक्षुओं के संग से संबंध, महात्मा न है मतलब महापुरुष। श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से संबंध थे कि श्री कृष्ण भगवान हैं, वो ग्वालों का जो संगठन था उसी से मिले जुले थे, उन्हीं उसी से संबंध रखते थे। श्री राम जी हैं
वो वानरों के संगठन से संबंध थे और महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुकों के संग से संबंध थे। निश्चय ही महापुरुष संगप्रिय अर्थात संगठन निष्ठ होते हैं।